हम सबको लगता है कि हमें ये तो पता ही है कि हम इंसान कहाँ से आए। पर क्या हो अगर वो कहानी जो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं वो पूरी सच्चाई हो ही ना। तो चलिए आज मिलके इस पुरानी कहानी की परतों को खोलते हैं और अपनी उत्पत्ति की एक नई और कहीं ज्यादा रोमांचक हकीकत को समझते हैं। तो सीधा आते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल पर जिसने हमें हमेशा से सोचने पर मजबूर किया है। हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर पहली बार कहाँ और कब आए? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी पहेली सुलझाने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। देखिए, एक बहुत लंबे समय तक हमें लगा कि इस सवाल का जवाब हमें मिल चुका है, लेकिन विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात ही यही है। बस एक नई खोज, एक नया सबूत और पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जानी पहचानी कहानी की। वो कहानी जो शायद हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी है। एक बिल्कुल सीधी सादी और साफ सुथरी कहानी। कहानी कुछ यूं थी कि हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस आज से करीब 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के किसी एक छोटे से इलाके में पैदा हुई। इसी जगह को मानवता का पालना या क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा गया। मतलब जैसे एक ही जगह से एक ही समय पर हम इंसानों का सफर शुरू हुआ हो। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक ऐसी खोज हुई जिसने इस सीधी सादी कहानी की नींव ही हिलाकर रख दी। ये कहानी है मोरक्को की एक गुफा की, जिसका नाम है जेबेल इरहूद। जब वैज्ञानिक वहां खुदाई कर रहे थे ना, तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ हमारी पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला कोई सबूत लगने वाला है। उस गुफा से जो इंसानी जीवाश्म मिले, जब उनकी उम्र पता की गई तो सब हैरान रह गए। उनकी उम्र थी 3,15,000 साल। जी हाँ, 3,15,000 साल। ये हमारी अब तक की जानकारी से 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराने थे। अब जरा इस फर्क को देखिए। पुरानी कहानी कहती है पूर्वी अफ्रीका 2 लाख साल पहले, और नए सबूत कहते हैं मोरक्को 3,15,000 साल पहले। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हमारी प्रजाति बहुत पुरानी है, बल्कि ये भी था कि शायद उसका जन्म किसी एक जगह पर हुआ ही नहीं था। तो फिर हमारी असली कहानी क्या है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे चलना होगा और उन किरदारों से मिलना होगा जिन्होंने हमारे लिए मंच तैयार किया था। हमारी कहानी अचानक से शुरू नहीं हुई। करीब 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने 2 पैरों पर चलना सीखा। फिर आए होमो हैबिलिस, वो हैंडीमैन जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। लेकिन असली गेम चेंजर थे होमो इरेक्टस। उन्होंने आग की ताकत को समझा और पहली बार अफ्रीका से बाहर की दुनिया में कदम रखा। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, हमारे जैसा शरीर होना एक बात है, पर हमारे जैसा सोचना वो बिल्कुल दूसरी बात है ना? इसे समझने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मिसाल सबसे अच्छी है। हमारा आधुनिक शरीर, हमारी बॉडी, वो है हार्डवेयर। ये तो लगभग 3 लाख साल पहले तक तैयार हो चुका था। लेकिन हमारी आधुनिक सोच यानी कला, संस्कृति और जटिल भाषा की क्षमता, ये है हमारा सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर बहुत बाद में, करीब 1 लाख साल पहले इंस्टॉल हुआ। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मोरक्को की वो चौंकाने वाली खोज, हमारे पूर्वजों का वो लंबा सफर और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का फर्क, इन सब से मिलकर जो तस्वीर बनती है वो कमाल की है। और इसी नई तस्वीर को वैज्ञानिक कहते हैं पैन अफ्रीकी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम किसी एक पालने में पैदा नहीं हुए, बल्कि हमारा विकास पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में फैली अलग अलग इंसानी आबादियों के एक विशाल नेटवर्क से हुआ। इसे ऐसे सोचिए कि पूरा अफ्रीका एक बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉट था। अलग अलग जगहों पर इंसानी समूह रहते थे, वो मिलते जुलते थे, अपने जीन और अपने आइडियाज एक दूसरे से बांटते थे, और हजारों लाखों सालों तक चले इस लेन देन से धीरे धीरे हमारी साझा विरासत तैयार हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कहानी एक सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक फैला हुआ, उलझा हुआ और बेहद खूबसूरत जाल है। आज हम सब, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसी एक विशाल अफ्रीकी जाल की अनगिनत लड़ियों में से एक है। और सबसे रोमांचक बात जानते हैं क्या है? ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हर नई खोज इस जाल में एक और नया चमकदार धागा जोड़ देती है।
तो अब सवाल ये है कि अगली खोज इस कहानी को कौन सा नया रंग देगी।